बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको बड़ी डिटेल के अंदर सारी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करवा दी थी और मैंने आपको प्रैक्टिस में भी बोला था कि आप उनमें जाके प्रैक्टिस करें। और जो बच्चे जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो डायरेक्ट मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी कोई मसला नहीं है। आपको प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखी तो कोई इशू नहीं है। अगर आप उसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदा मंद है। अगर आप नहीं भी देखना चाहते हैं तो ये लेक्चर सुनने से भी आपको कवर हो जाएगा। और एक बात और बताऊँ कि हम 3 क्वेश्चन जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, एक मैं आपको सजेशन देता हूँ, एक पेंसिल और साथ बुक, ये आप अपने साथ रखें। मैं एक डेफिनेशन अंडरस्टैंड आपको करवाऊंगा तो आपने वहाँ पर वीडियो पॉज करके देखना है कि वो किन मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होता है और उनके ऊपर जाके आपने नेम लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ओके, अब हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला इसकी टोटल क्वेश्चन 3 यानी कि पहले 3 क्वेश्चन हैं किस तरह के कि क्या पहले इसका तरीका समझ लेते हैं कि पेपर में ये क्वेश्चन जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये सिर्फ MCQs टाइप है, यानी कि कोई भी MCQ आ सकता है और इन 8 में से कोई भी वो बात आपसे पूछ सकता है। ओके, अब देखिए रो मैट्रिक्स है तो आपको मैंने बताया था रो मैट्रिक्स ऐसी रो होती है जिसमें सिर्फ एक रो हो। तो अब जल्दी से ये वीडियो पॉज करें और देखें क्वेश्चन नंबर 1 में वो कौन से ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक रो है वहाँ पे लिखें रो मैट्रिक्स, और वो क्वेश्चन 2 में देखें, फिर क्वेश्चन 3 में देखें। अगर आप जहाँ जहाँ पे आपको मैट्रिक्स में एक रो नज़र आती है वो कौन से मैट्रिक्स होंगे, रो मैट्रिक्स। वीडियो को पॉज करें और आप खुद जाके देखें। जी बच्चों, अगर आपने देख लिया है और लिख लिया है तो ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें n की तादाद कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अगर n की तादाद 1 होगी तो वो कौन से मैट्रिक्स होंगे, कॉलम मैट्रिक्स होंगे। वीडियो को पॉज करें, जल्दी से क्वेश्चन 1, 2, 3 में नजर मारें वो कौन से मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम है और उसके ऊपर जाके लिख लें कॉलम मैट्रिक्स। जी बच्चों, अब हमारे पास क्या आता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपने भी देखा, मैंने भी आपको समझाया, अच्छे से समझाया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें m की और n की तादाद एक जैसी नहीं होती, भूलना नहीं है। तो जल्दी से वीडियो पॉज करें, देखें रो और कॉलम जिनमें एक जैसे नहीं है वहां पे जाके फौरन लिख लें कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। जी बच्चों, अगर आपने देख लिया है, लिख लिया है तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन नंबर 4 आती है। देखा कितनी आसान तरीके से आपने ये लेक्चर समझा और आप खुद क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं नहीं करवा रहा, आपने खुद करने हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने भूलना नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ m और n बिल्कुल एक जैसी तादाद होनी चाहिए। तादाद यानी देखिए रो और कॉलम अगर 2, 2 हैं, 1, 1 है, 3, 3 हैं तो फौरन उसमें जाके लिख लें उन मैट्रिक्स के ऊपर वो कौन से मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होंगे जिनमें m और n क्या होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। यानी m रो और कॉलम बिल्कुल क्या होंगे आपस में, यानी कि अगर रो भी 2 है तो कॉलम भी होंगे 2। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से लिखें कि m और n इनमें एक जैसे हैं। जी बच्चों, अगर आपने लिख लिया तो अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन नंबर 5 है। क्या है, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, मैंने आपको बताया है नल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। वीडियो पॉज करें और जाकर लिखें कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनके सारे एलिमेंट जीरो है, वहां पे आपने लिख लेना है फॉर अ नल। दूसरा उसका नाम क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, यानी वो सारे मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो सारी क्या होंगी, जीरो। ओके जी बच्चों, अगर आपने लिख लिया है तो अब हम आते हैं 3, ये लास्ट वाली जो 3 डेफिनेशन है इस पे आते हैं। ये बड़ी ज़रूरी है। पहले इसको समझाने से पहले यानी इनको करने से पहले, वीडियो पॉज करने से पहले आपने मेरी छोटी सी एग्जांपल देखनी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं एक लेता हूँ एग्जाम्पल, आप अपने रफ पे भी ले सकते हैं ताकि आप वीडियो को पॉज करके उस एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। पहले आप ये अंडरस्टैंड करिए, आपने यहाँ पे सिर्फ डॉट ले लेने हैं, यहाँ पे भी डॉट ले लेना है, यहाँ भी डॉट ले लेना है, यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट एंड यहाँ पे भी डॉट। ओके, एक ये काम, एक आपने मैट्रिक्स बनाना है, मेरे कहने पे आपने ज़रूर बनाना है ताकि आपको ये समझने में आसानी हो।
एक मैंने ये वाला मैट्रिक्स बना दिया जिसमें मैंने यहाँ पे भी क्या लिया डॉट्स, ये भी क्या लिया डॉट्स, और यहाँ पे भी लिया डॉट्स, और यहाँ भी लिया डॉट्स। सबसे पहले ये देखें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। देखिए इसमें कितनी रो है, 3, कॉलम भी कितनी है, 3। तो फौरन मुझे बताएं कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। ओके ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर एलिमेंट लेने आए वैसे ही पूछ रहा हूँ। इसमें देखें 2 रो 2 कॉलम, तो ये भी क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। ओके, अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ वो ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ। एक बात भी बताऊंगा, और आप जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी, और जो पुराने मेरी वीडियो तरतीब से देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत आसान है कि इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि मैं आपको ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं। कौन बच्चा, अगर आपको पता है तो आपने नीचे कमेंट्स करना है, सर मुझे पता था मैंने लिख दिया है। देखिए ये वाले कौन से एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। इसमें फिर डायगोनल कौन से होंगे, ये वाले, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। अब जो डायगोनल के अलावा ये नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो है, ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नीचे वाले 3 और ऊपर वाले जो 3 हैं, ये कौन से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। इसी तरह इसमें एक एलिमेंट्स है, इसमें ऊपर क्या है, इनको भी कौन से एलिमेंट्स कहते हैं, यानी इसको एंट्रीज कौन सी कहते हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ आइडेंटिटी, फिर सिखाऊंगा स्केलर, एंड देन मैं सिखाऊंगा डायगोनल मैट्रिक्स। भूलना नहीं है। देखिए बच्चे, अब आपने याद रखना है इन तीनों को जब आपने ढूंढना है क्वेश्चन 1 में, 2 में, 3 में, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना है। बस ये समझ लें, फिर आपको आराम से इजीली हो जाएगा सारे क्वेश्चन। देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल, ये सारे क्या होने चाहिए, 0। यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं सारे यहाँ पे क्या होने चाहिए, 0। भूलना नहीं है। यानी कि ये 0 से मुराद क्या, नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो सारी क्या होनी चाहिए, 0। अब ये वाले जो एलिमेंट हैं, अब आपको मैं पहले सिखाना चाह रहा हूँ आइडेंटिटी, फिर स्केलर सिखाऊंगा, फिर डायगोनल। ठीक है, अब ये देखें, ये जो एलिमेंट्स आप यहाँ पे क्या ले लें, 1 1 1। अब मैंने क्या लिया है, डायगोनल एंट्री क्या ली है, सारी 1 1 ली है। अब जल्दी से वीडियो पॉज करनी है। पहले एक बात, थोड़ी सी वीडियो पॉज करने से पहले एक बात सुने, नॉन डायगोनल एंट्री सारी 0 होनी चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट अगर सारे 1 हो, वो मैट्रिक्स क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आपने सिर्फ ये देखना है, पेंसिल रख के देखो, हाँ भाई सारे 1 हैं, बाकी सारे 0 है, तो वो फौरन आपने वहाँ पे जाके क्या करना है, आइडेंटिटी। तो इसको भी पहले आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं। यानी कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 1, और ये वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 0। तो वो कौन से मैट्रिक्स होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जल्दी से वीडियो पॉज करें और जाके वहाँ पे क्वेश्चन पे लिख दिए कि ये वाले सारे 1 1 है, वहाँ पे आपने लिखना है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरह का भी एग्जाम्पल हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है। जी बच्चों, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो अब आते हैं हम 7 डेफिनेशन की तरफ। वो कौन सी, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर बहुत आसान है कि वो जो डायगोनल एंट्री है वो सारी एक जैसी होनी चाहिए, सारी एक जैसी होनी चाहिए। अब देखो ये भी सारी एक जैसी है, तो बहुत अच्छी बात हो, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिटी तो था ही, आइडेंटिटी की तो डेफिनेशन है 1 होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं 2 2 ले लूँ तब भी स्केलर, अगर 3 3 ले लूँ तब भी स्केलर। अब ये 1 1 है, यानी सेम होनी चाहिए, तब भी ये क्या है, स्केलर। वीडियो पास करें, जल्दी से देखें, जिनके ये डायगोनल एलिमेंट एक जैसे हैं और ये 0 0 हैं, यानी ये एक जैसे, ये 0 0, वो भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अब कुछ बच्चों ने मैट्रिक्स के ऊपर पहले आइडेंटिटी भी लिखा, साथ उसके स्केलर भी लिखे कि ये स्केलर भी है और आइडेंटिटी भी है। जी बच्चों, अगर आपने ये भी प्रैक्टिस कर ली है तो अब हम किसकी तरफ आते हैं, अब हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। अब डायगोनल का थोड़ा सा मसला रह गया, वो क्या है बेटे। देखिए डायगोनल का ये होता है कि सारे एक जैसे ना हो। मिसाल के तौर पे डिफरेंट कर लेते हैं, यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं। अब देखो ये सारे एक जैसे हैं, ये डेफिनेशन भी सेटिस्फाई नहीं है, ये भी नहीं है, तो अब ये मैट्रिक्स कौन सा हुआ, यानी बाकी 0 होने चाहिए, ये वाले एलिमेंट्स आगे पीछे कुछ भी चेंज होने चाहिए, तो ये कौन से मैट्रिक्स बन जाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब एक बात मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी मैं यहाँ पे चेंजिंग करूँगा, आपने बड़े गौर से मेरा ये वाला पॉइंट देखना है। अब मैं ये सारे क्या, यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे 0 लिया, यहाँ भी 0 लिया। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है सर ये डायगोनल है। बेटे देखो सारे 0 होंगे तो फिर तो ये क्या बन जाएगा, सारा 0 बन जाएगा। सारा 0 हो तो वो तो बन जाएगा नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। अब देख सारा 0 है, नहीं, नॉन डायगोनल 0 है, 0 है, डायगोनल एंट्री सारी 0 है, नहीं है, कोई एक एलिमेंट लिया हुआ है, तो तब भी ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। एक और चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी रेज करता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया 2,
अब यहाँ पे जीरो रहने दिया, यहाँ मेरे पास क्या है, जीरो ही है। अब बच्चा पूछता है सर अब ये कौन सा होगा, बेटे अब देखें नॉन डायगोनल क्या है, नॉन डायगोनल जीरो। डायगोनल में देखें क्या सारे जीरो है, नहीं जीरो, एक जैसे हैं, नहीं एक जैसे, तो फिर ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे मैंने 1 लिया हुआ है, यहाँ पे मैं कर दूँ 2, ये 0 0 ही होने चाहिए, ये चेंज होंगे तब भी ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे लास्ट पे जाते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटे, ये तीनों के अलावा ये जो मैंने अभी आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 0 ही है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने लगा हूँ कि बताएं बेटे ये दोनों मैट्रिक्स अब इन तीनों के अलावा और इनमें से कौन कौन से हैं। जिन बच्चों को पता हो वो नीचे कमेंट में लिखें कि सर मुझे पता था और ये मैट्रिक्स ये वाले हैं। जी बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बेटा एक बात याद रखनी है, जो पहले हमने 3 क्वेश्चन पढ़े थे 1 2 3, ये एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती कि ये पता नहीं किस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। तो मैंने एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन ये आया हुआ है, उसने पूछा हुआ है, तो मैंने वो क्वेश्चन की पहले शेप बनाई हुई है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस अंदाज से पूछा जाता है। तो मैंने देख के लिखा हुआ है फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ, आगे एक मैट्रिक्स दे दिया, उसका क्या पूछा, नेगेटिव मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने थोड़ा सा चेंज लग रहा है, बच्चों को समझ नहीं आएगी। देखा इफ ए इसके बराबर हो, फाइंड ये वाला करें। दूसरा देखें व्हाट इज नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ दिस। तो देखें क्वेश्चन वही है, अगर आप बुक के ऊपर देखें क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, और ऊपर उसने स्टेटमेंट दिया है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ ए बी सी डी, इस तरह का पूछा हुआ है। तो मैंने उसका एक क्वेश्चन बनाया कि एग्जाम में इस कोई भी पार्ट्स आ सकता है, लेकिन उसकी शेप शक्ल किस तरह के अंदाज से हो सकती हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व। बच्चों मैंने क्वेश्चन लिखा है, आपके पास उनमें कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, उसको सॉल्व करने का पेपर में शॉर्ट आता है, तो उसका तरीका क्या होगा। आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, फिर सोल्यूशन लिखा। अब देखो उसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है। तो कुछ बच्चे एक स्टेप नहीं करते, जिसकी वजह से वो अक्सर क्वेश्चन में 2 मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, यानी 1 नंबर दिया जाए, 0.5 भी दे देते हैं। देखिए आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो आपने दोनों तरफ सबसे पहले माइनस लगाना है। एक मिस्टेक लगा भी लेते हैं, स्टेप भी कर लेते हैं, गलत क्वेश्चन फिर भी गलत होता है, क्या वो यहाँ पे इसके साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि मैं आपको बताने लगा हूँ, अब आप पहले अपने दोनों तरफ माइनस लेना है, इधर बिल्कुल सेम टू सेम लेना है, यहाँ पे साइन वगैरह चेंज नहीं करने। ये मिस्टेक आप लिख लें कि ये मिस्टेक होती है, लिख करनी नहीं है आपने। अब देखिए, अब ये जो माइनस का साइन है, इसको 2 तरीकों से, माइनस को मैंने ख़त्म करना है या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तरीका यही होता है कि जो मैट्रिक्स है उसका इस पॉइंट पे आके, इस स्टेप पे आके उसके यानी कि एलिमेंट के साइन चेंज कर देंगे। यानी कि 1 है तो आपने क्या करना है, -1। 0 का तो साइन चेंज कर भी दें तो वो 0 ही रहेगा। और फिर ये वाला जो माइनस है, इसको हमने क्या कर देना है, माइनस का साइन है इसको प्लस कर देंगे। इसके पास नहीं था तो प्लस वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह हमने ये नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करा। बाकी पार्ट्स में बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, आप वीडियो को वहाँ पे पॉज करें, उनमें से कोई भी 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट्स में लिखें कि सर हमने आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। और आंसर पीछे जाके देखें, लास्ट पे दिया होगा 9th क्लास की बुक में, उसमें देखें आपका आंसर सही आया या नहीं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी क्वेश्चन का ट्रांसपोज कैसे दिया जाता है, लेकिन उसको करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एग्जाम के अंदर ट्रांसपोज का क्वेश्चन किस तरह बनता है। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट है, जिसमें मैंने क्वेश्चन बना के लिखा जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसके 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन में ये आ सकता है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ, यानी एक मैट्रिक्स दिया होगा और उसका पूछ लेगा कि ट्रांसपोज क्या होता है। और एक और क्वेश्चन ये बन सकता है इफ और फाइंड करें a की पावर में t लिखा हुआ है। a की पावर t से मुराद हमें पता है कि इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। चलिए जी हम इसे सॉल्व करते हैं और वहां पे हम सीखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन मैंने राइट किया हुआ है, ए वो मैंने मैट्रिक्स लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसे इस मेथड से सॉल्व करेंगे। आप मैंने ए लिखा, उसके बाद मैंने सोल्यूशन यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो। ए की पावर में मैंने टी लिखा, दोनों तरफ मैं ट्रांसपोज लूंगा। अब इस तरफ, अब यहाँ पे आके मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे आपने आके देखना है कि इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। अब इसमें देखिए रो कितनी है, इसमें रो हम ऐसे देखते हैं, इसमें 1 रो 2 रो और ये कितनी हुई, 3 इसके अंदर रो हुई, 3 इसमें रो है। कॉलम देखिए जिसमें कितने, कॉलम 1 है।
तो मैंने बच्चों को ये सिखाया और बताया, या जो बच्चों को आसान लगा, कि जो चीज़ कम हो आप उसे चेंज कर दें। यानी कि हम ट्रांसपोज में की डेफिनेशन में तो हमने ये पढ़ा हुआ है ना, उसमें हम रो को कॉलम चेंज कर देते हैं या कॉलम को हम रो बना देते हैं। तो इसमें कम क्या चीज़ है उसे चेंज कर दो। देखिए बच्चे, कम आपके पास इसमें क्या है, कॉलम एक है, आप कॉलम को किस में चेंज कर दें, रो। एक कॉलम जब चेंज हो के क्या बनाएगा, एक ही रो बनेगी। तो आपके पास ये हमने इस मैट्रिक्स का क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया। एक बात आपने ये भी याद रखनी है, जब इसे आपने पेपर में सॉल्व करना है तो ये बात याद रखनी है, पहले आपने डायरेक्ट नहीं करना। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट ये वाला भी कर देते हैं, ये सही तो है, लेकिन एग्जामिनर बाज पर इसका 1 नंबर या 0.5 कट भी कर लेता है। तो ये आपके पास क्या हुआ, ट्रांसपोज हमने कर लिया, यानी आपने मेथड पूरे करने हैं। अब बाकी जो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट करवाया, लेकिन आपने उसे इसी मेथड से ही सॉल्व करना है। वो मैंने क्वेश्चन वैसे राइट करवाए, बाकी आपने खुद सॉल्व करने हैं। जैसे मेरे पास एक बी पार्ट आपकी बुक पे क्वेश्चन था, मैंने उसे यहाँ पे सॉल्व किया। अब इसमें देखें, इसमें रो कितनी है, एक, यानी कि रो देखें तो कितनी है, इसमें एक, इसमें रो है और कॉलम इसके अंदर 3 है। तो कम कौन सी चीज है, रो, यानी वो एक है, आप उसे किस में चेंज कर दें, कॉलम में चेंज कर दें। तो एक रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम। मैंने इसको डायरेक्ट किया है, आपने इस क्वेश्चन की तरह ही इसे सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैंने एक सी पार्ट लिखा हुआ है, तो सी में देखिए इसमें कितनी रो है, 1 2 3, कॉलम इसमें कितने हैं, 1 2। तो कम कौन सी चीज हुई, कॉलम। तो आप कॉलम को चेंज कर दें। देखिए कॉलम मेरे पास, पहला कॉलम क्या बनाएगा, पहली रो बना देगा। तो मैंने वही लिखा 1 2 3 1 2 3, यानी रो में आपने डाल देने हैं। सेकंड जो कॉलम है आप उसे किस में डाल देंगे, सेकंड रो के अंदर डाल देंगे। सेकंड रो 2 1 0 किसकी एंट्री है, आप उसे किस में लिख देंगे, रो में। तो क्या बनेगा, 2 1 0। तो ये बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 था, और उसके कुछ पार्ट्स मैंने डिस्कस किए। बाकी जो पार्ट्स है वो मैं आपको क्यों नहीं करवाने लगा, आप वीडियो को पॉज करें और बाकी क्वेश्चन आप खुद करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने वाकई ये वाले बाकी क्वेश्चन कर भी लिए। अगर वो आपको समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में अगर मुझसे आप पूछेंगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट में कौन सा है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ही कहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछा है, वेरीफाई की हमने करना है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के बाद फिर ट्रांसपोज है तो क्या वो ए के बराबर आता है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज भी आ सकता है पेपर में कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले तो वो क्या आएगा। नीचे उसने कुछ ना कुछ ऑप्शन दिए होंगे, तो हमें लिखना है ए के बराबर। अगर थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझे, इसको एमसीक्यूज में अगर हम थोड़ा सा समझ ले, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स है उसका एक दफा ट्रांसपोज लिया तो उसकी जो रो है वो किस में चेंज हो गई, कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगी। जब तुम दोबारा करेंगे तो वो दोबारा जो है वो फिर कॉलम जो है वो रो बन जाएगा। इसका मतलब वो पहले जैसा ही बन जाएगा। तो ये बात उसने बिल्कुल सही लिखी हुई है और ये वाकई प्रूव्ड है कि अगर एक मैट्रिक्स का 2 दफा ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के बराबर ही आएगा। अगर एक बच्चे से मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, एक मैट्रिक्स का 50 दफा ट्रांसपोज लो तो उसका आंसर क्या आएगा, नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। ओके, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। पेपर के मुताबिक ही मैंने इसको सॉल्व करवाना है ताकि आपका एक नंबर भी यहाँ से ना कर सके। तो क्या है, मैंने पहले आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन, उसके बाद ए मैट्रिक्स जो उसने दिया है वो राइट करेंगे। अब आपने पीछे भी सीखा है ट्रांसपोज कैसे लेते हैं और बिल्कुल कंप्लीट मेथड करना है, कोई स्किप नहीं करना। दोनों की पावर, दोनों तरफ हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज, यहाँ बिल्कुल चेंजिंग नहीं करेंगे। अब हम इस तरफ इसको ओपन करेंगे, यानी इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि इसकी रो और कॉलम को हमने क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम को रो बना देंगे। तो देखें मैंने आपको बताया था जो कम हो, अब इसमें जो चीज कम हो आप उसको चेंज कर दो। इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो जिसको मर्जी चेंज कर देते हैं हम। देखें बेटे, इसके अंदर कितनी रो है, एक, यानी कि ये एक रो और ये सेकंड रो, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड रो। फर्स्ट रो को आप किस में चेंज कर दें, फर्स्ट कॉलम। यानी कि बच्चे अगर स्कूल के इस तरफ डायरेक्शन में खड़े तो आप उसे किस डायरेक्शन में खड़ा कर दें, कॉलम की डायरेक्शन में खड़ा कर दें। तो 1 2 से क्या बन जाएगा, ये 1 2 0 1, ये सेकंड रो है, इसका क्या बना देंगे, सेकंड कॉलम बना देंगे। तो ये हमने क्या लिया, ट्रांसपोज। लेकिन हमारी बात रिक्वायरमेंट अभी कंप्लीट नहीं। इसने कहा इसका कितनी दफा लेना है ट्रांसपोज, 2 दफा। तो अगेन हमने इसका क्या करना है, अगेन ट्रांसपोज लेना है। आपने पहले इसका ट्रांसपोज लेना है, यहाँ पे भी चेंजिंग नहीं करनी है आपने।
अब मैंने इसका ट्रांसपोज रिमूव करना है, तो वही काम मुझे फिर दोबारा रो को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा या कॉलम को रो में चेंज करना पड़ेगा। देखिए 1 0 रो में है तो कॉलम में आ जाएगा, 2 1 रो में है तो वो किस में आ जाएगा, कॉलम में। अब ये वाला देखें, अगर आप ये देखें ये 1 0 2 1 ये किस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है a के बराबर है, यानी कि a है 1 2 0 1। मैंने इसको 1 का नाम भी दिया हुआ है, आपने ये नाम भूलना नहीं है, इसको भी नाम दे दें। तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम 1 से मैंने ये देखा कि ये जो चीज है यानी ये जो मैट्रिक्स है वो वापस किसके बराबर आ जाएगा, a के ही बराबर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या राइट कर देना, a। तो यही आपने वेरीफाई करना था कि 2 दफा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो उसका आंसर a के बराबर आता है। तो ये था हमारा इसका पहला पार्ट जो एक था, a मैट्रिक्स था। सेकंड पार्ट मैंने नहीं करवाना, वो आपने खुद करना है ताकि आपको पता चल सके, आपने इस तरह का क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनर पूछ सके तो आपको आता है। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 जो हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट समझी। उसके फर्स्ट 3 पार्ट्स जो थे वो एमसीक्यूज है, आप अपनी बुक पे लिख सकते हैं कि यहाँ से कोई एमसीक्यूज आ सकता है। और जो उसके बाकी जो 3 पार्ट्स हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, ये आप अपनी बुक पे राइट कर ले। और इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स, जिसमें एक मैंने करवाया, बाकी आपने खुद करना है। जाते हुए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे मुझे चाहिए, हाँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल सके और पहले मिल सके। हाँ, और अगर ज्यादा ही अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और उनको भी बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए है।